है वो कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.1 आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो ऑनलाइन क्लासेज के अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के यानी कुछ प्रश्न है वो सरल करने सीखे थे। अब इसे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सवालों का कठिनाई इस तरह है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने का वो प्रयास किया जा रहा है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था कि दो पक्ष है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। अब जो पक्ष जटिल होता है उसको हम सरल करते हैं। तो इसके अंदर है वो बायां पक्ष, इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 - tan स्क्वायर एल्फा बट्टे कोट स्क्वायर एल्फा -1। अब इसको सरल करना है और राइट हैंड साइड के अंदर हमें tan स्क्वायर एल्फा लाना है। तो देखिए 1 - tan स्क्वायर एल्फा अपनी जगह पर है। अब हमने कोट यानी कोट थीटा बराबर पढ़ा था 1/tan थीटा। तो कोट स्क्वायर एल्फा है, तो यहाँ हो गए 1/tan स्क्वायर एल्फा -1। अब इसके अंदर 1 - tan स्क्वायर एल्फा तो है ही बट्टा, यहाँ कुछ नहीं है, एक है, तो इसका लसप आया वो tan स्क्वायर एल्फा आया। अब देखिए tan स्क्वायर एल्फा में tan स्क्वायर एल्फा का भाग दिया तो क्या बचा 1, ये माइनस का माइनस। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 को tan स्क्वायर एल्फा से गुणा करते हैं तो यहाँ 1 है और tan स्क्वायर एल्फा में भाग देते हैं तो tan स्क्वायर एल्फा आता है, और tan स्क्वायर एल्फा को 1 से गुणा करते हैं तो tan स्क्वायर एल्फा। तो ये हो जाता है, ये चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1 - tan स्क्वायर एल्फा बट्टे 1 - tan स्क्वायर एल्फा इंटू tan स्क्वायर एल्फा। अब जब समान पद में समान पद का भाग देते हैं तो हमेशा भागफल है वो 1 आता है। तो ये दोनों कट गए तो हमारा हो गया tan स्क्वायर एल्फा। तो LHS बराबर RHS। अब देखिए 16वां सवाल। यहाँ बाएं पक्ष में साइन की घात 6 थीटा कोस की घात 6 थीटा बराबर है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया कि हमें जो जटिल पक्ष लगता है उसको सरल कर लेते हैं। ऐसा लगता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को भी सरल कर सकते हैं, जैसी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है sin 6 थीटा और प्लस कोस 6 थीटा। तो देखिए इसके अंदर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा की अलगा 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की अलगा 3। इसको घातांक के रूप में लिखा है, इसको वापस सरल करते तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब अपने सर्व समीकरण पढ़ी है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा हमने है वो सर्व समीकरण है वो पढ़ी है। तो देखिए यहाँ a का मान है वो साइन स्क्वायर थीटा है और b का मान है वो कोस स्क्वायर थीटा है।
तो ए की जगह है वो साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा और बी की जगह है वो कोस स्क्वायर थीटा रखूंगा। तो ए प्लस बी तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा है ए स्क्वायर, तो अब ए का मान हमारे पास है वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये सर्व समीका के में है वो घात 2 है, तो ये 2 घात और माइनस अब है ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ बी का मान कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका मान है वो 1 हो जाता है। ये सर्व समीका से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका मान तो 1 हो गया। और अब मैं इसको थोड़ा वो व्यवस्थित लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस ये पहले लिख देता हूँ प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्रम से जमा सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर मैं यदि हम देखते हैं कि यदि समान पद जोड़ते हैं और समान पद घटाते हैं तो उसके मूल में कोई परिवर्तन है वो नहीं होता है, तो मैं यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जितना जोड़ा है उतना ही घटाया है, तो उसके मूल में है वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ अब देखिए अब हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्व समीका हमने पढ़ी है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ ये ए, ये बी और ये 2ab, तो ये यहाँ ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है, बी का मान कोस स्क्वायर थीटा है, ये 2 ए और बी। तो ऐसी स्थिति है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस सर्व समीका से देखिए ए का मान है वो साइन स्क्वायर थीटा है और बी का मान है वो कोस स्क्वायर थीटा है और बंडा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये लगा दिया स्क्वायर। अब देखिए अब यह माइनस साइन, तो यह माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, यानी दोनों पद है वो ऋणात्मक में है, तो यह माइनस और ये भी माइनस का है तो माइनस आ गया। अब यह माइनस का 1 हो गया मान लो और यह माइनस का 2, तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सर्व समीका से वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1 और ये घात 2 और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया LHS बराबर RHS इति सीधा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सवाल को यानी सरल किया है।